सीएम साई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। और काफ़ी खास ये मुलाकात थी। छत्तीसगढ़ में एयर कनेक्टिविटी को लेकर सीएम साई की चर्चा यहां पर हुई थी और जिस तरीके से कनेक्टिविटी को लेकर जो हवाई सुविधाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ी हैं उसको लेकर सीएम साई ने कहा कि रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए अब सीधी उड़ानें होंगी। रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और इसी विषय को लेकर उनकी जो चर्चा है वो केंद्रीय मंत्री से हुई है। इसी के साथ साथ न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि अंबिकापुर में भी एयरपोर्ट में फ्लाइट का परिचालन शुरू होगा, इस पर भी चर्चा हुई है। मीटिंग में जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं उसको लेकर सीएम ने खुद जानकारी दी है। इसी के साथ ही सीएम ने इस मीटिंग को लेकर यह भी जानकारी दी है कि बिलासपुर में नाइट लैंडिंग को लेकर जो है वो भी काम जल्द ही शुरू होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि एयर कनेक्टिविटी को छत्तीसगढ़ में मजबूत किया जाएगा। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। नायडू जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ में जो भी सिविल एविएशन से जो रिक्वायरमेंट है उनके सामने में रखे हैं, जिसमें हमारा जो रायपुर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, इंटरनेशनल कार्गो बनाना, अपना अंबिकापुर का एयरपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले माननीय पीएम साहब ने इनॉग्रेट किया है, तो वहाँ फ्लाइट शुरू करना, बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर नाइट लैंडिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब मांगे उनके सामने में रखे हैं और बहुत इत्मीनान के साथ सुने हैं और आश्वस्त किए हैं कि छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, काफी खास ये मुलाकात थी जब केंद्रीय मंत्री से मुलाकात सीएम ने की थी और मुलाकात में जो डिस्कशन हुआ, जो चर्चा हुई है उसको लेकर सीएम ने खुद जानकारी दी है। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का दिल्ली दौरा है और दिल्ली में देखा जा सकता है कि लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हुए जो मुख्यमंत्री है वो नजर आ रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि सुबह देखा गया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो नायडू हैं उनसे जो है मुलाकात की, साथ ही में उनसे जो छत्तीसगढ़ का परिचालन है फ्लाइट को लेकर के उस पर जो है उन्होंने खास चर्चा की। इस चर्चा में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को लेकर के यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री नायडू है उन्होंने आश्वस्त करते हुए जो है अपना आश्वासन जताया कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही जो है यहाँ पर देखा जाएगा कि नई फ्लाइट्स जो है वो नजर आने वाली, क्योंकि अंबिकापुर में हाल ही में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया था और उसके बाद देखा जा सकता है कि वहां पर फ्लाइट्स के परिचालन को लेकर के चर्चा की गई। इसके साथ बिलासपुर में नाइट लैंडिंग को लेकर के भी यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार जो है चर्चाएं चल रही थी और मुख्यमंत्री ने ये जो चर्चा है केंद्र तक पहुंचाई और उसे भी यहाँ पर जो है आश्वासन मिला है और हरी झंडी भी मिली है। और देखा जा सकता है कि खास बात यह है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, साथ ही में झारखंड से बिहार तक किस तरीके से एयर कनेक्टिविटी हो, एयर मूवमेंट्स हो, उन सभी को लेकर के यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। और दिल्ली में लगातार वो देख रहे हैं हम, ना केवल देखा जाएगा कि अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री से भी वो मुलाकात करने वाले, तो नक्सलवाद को लेकर के भी उनसे चर्चा करने वाले। ये जो मुलाकात थी उनकी, देखा जा सकता है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो है नायडू जो है उनसे उनकी चर्चा हुई और देखा जा सकता है कि इस चर्चा में खास तौर पर छत्तीसगढ़ की एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बिलासपुर में नाइट लैंडिंग को लेकर चर्चा की गई है और रायपुर राजधानी के एयरपोर्ट को किस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। इसके साथ अंबिकापुर में किस तरीके से जो एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है वहां पर फ्लाइट्स के आवागमन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली जाए और बिहार और झारखंड को किस तरीके से राजधानी रायपुर से कनेक्ट किया जाए, उन सभी को लेकर के मुख्यमंत्री ने आज चर्चा की है। बिल्कुल, लगातार नजर बनाए रखिएगा। करिश्मा, बने रहिएगा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे हम विस्तार से जानकारी लेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आज राजधानी रायपुर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। काफी अहम बैठक ये बीजेपी की होगी। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जो कि अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रण सिंहदेव, महामंत्री संगठन महामंत्री पवन साय समेत पदाधिकारी मौजूद है।
बैठक में सभी जिला प्रमुख, जिला प्रभारी मौजूद हैं। आगामी संगठन के चुनाव, सदस्यता अभियान समेत तमाम मुद्दों पर महामंथन इस समय चल रहा है। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ बनी हुई है। करिश्मा, महामंथन का दौर शुरू हो चुका है, क्या अपडेट इस पूरी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर एक अहम बैठक जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगातार जारी है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह देव जो हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सक्रिय सदस्य और सदस्यता अभियान को लेकर के ये बैठक की जा रही है, क्योंकि 53 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक छत्तीसगढ़ में बना लिए हैं और इस 60 लाख के लक्ष्य को भेदने के लिए देखा गया कि जो तिथि है सदस्यता अभियान की उसे भी थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। 25 नवंबर तक जो है इस सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि रहने वाली है। साथ ही में 2 डाटा जो है उसका कलेक्शन यहाँ पर भाजपा को करना है, क्योंकि एक ऑनलाइन डाटा होने वाला है कि कितने सदस्य जुड़े हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगहें हैं जो सुदूर अंचलों के अंतर्गत आते हैं, जहां पर नेटवर्क नहीं है, कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है। तो ऐसे में ऑफलाइन सदस्यता अभियान भी चला है, तो ऐसे लोगों को जोड़ने का जो डाटा है वो भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी कलेक्ट करती नजर आ रही है। और देखा जाएगा कि 22 नवंबर को जो दिल्ली में संगठन की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, तो उससे पहले देखा जा रहा है कि ये जो पूरी तैयारियां हैं छत्तीसगढ़ में की जा रही, किस तरीके से केंद्र में जब ये बैठक होगी तो क्या कुछ सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी जाएगी। संगठन चुनाव आगे होना है, तो किस तरीके से यहाँ पर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और साथ ही में चयन करना है, उसे लेकर के जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खासतौर पर सदस्यता अभियान को लेकर के मेन फोकस भाजपा का जो है वो नजर आया था हमें। बीते 3 महीने से हम देख रहे हैं लगातार ये सदस्यता अभियान जारी है, और किस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि सदस्यता अभियान के बाद सक्रिय सदस्य अभियान भी चला, और अब इस अभियान को लेकर के ये जो समीक्षा बैठक है, ये अहम बैठक है, वो लगातार कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जारी है।